Hello, students. Welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. As you know that we have launched the SSC English 7600 plus TCS MCQ book. You can purchase this book from the market. And one more good news for you students, we have also launched the video course of complete 7600 plus questions. Those students who are facing any kind of doubt in any question, now this video course will remain very helpful for them. Okay, we have already completed many questions and let's continue further. 175 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करने का ट्राई करनी है। तब आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। 15 टू 20 सेकंड लीजिए और खुद सोल्व कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस पूरी लाइन को समझना है यहाँ से यहाँ तक, फिर कोई कॉन्सेप्ट लगाना है नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, ठीक है। पूरा समझिए कि लिखा क्या हुआ अपनी मदर टंग में, ठीक है। ही लाइट्स हिज पाइप, लाइट्स हिज पाइप मतलब जो स्मोक करने के लिए कुछ भी यूज करते हैं, सिगरेट्स वगैरह, ठीक है। एंड ऑन मैनी एंड इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद डिशेस। मैनी एंड इवनिंग्स, बताइए क्या है इसमें। हाँ जी, देखिए मैनी ए, हाँ मैनी ए वर्ड होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड, यस, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर आता है, जैसे मैनी अ बॉय, मैनी अ गर्ल। बट इफ यू यूज मैनी एन, इसका मतलब है बस यहाँ कोई वोवल है, इवनिंग, तो इसलिए एन होता है। बट इसके बाद नाउन सिंगुलर आता है और मैनी के बाद प्लूरल आता है, बस इतना पता होना चाहिए। मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन प्लूरल आता है। देखो मैनी बॉयज, और मैनी ए के बाद आता है सिंगुलर। तो अब देखते हैं हमें यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। मैनी इवनिंग्स, कई सारी इवनिंग्स है, तो साफ पता लग रहा है मैनी वर्ड यूज करो, क्योंकि सेंस भी यही आ रही है, कई शामों में उसने हमारी हेल्प की है, ठीक है। मैनी यूज करो तभी आप इवनिंग्स यूज कर पाओगे, ठीक है। तो एरर देखते हैं यहाँ पे, मैनी इवनिंग्स, मैनी इवनिंग्स। ही हेल्प्ड, यहाँ भी है ही हेल्प्ड मी। ही लाइट्स, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा ना, ये भी देख सकते हैं आप। ये गलत है, क्योंकि रिप्लेस यही करना है जो इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो लाइट्स अगर प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा, तो ये जाओगे, इसके साथ जाओगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आना था इसलिए ये गलत हो गया, मैनी एन के बाद सिंगुलर आना था इसलिए ये तो है ही गलत। तो ये बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू टेंस, एंड मैनी के बाद नाउन प्लूरल। ये करिए। हाँ देखो, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल फॉर हु ईमेल हैज बिकम नेसेसिटी। देखो फोर लगा हुआ है, इसको इस तरह से सीखो आप। फोर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। कोई भी अगर सेंटेंस आप वर्ब से बनाओगे, ही नोज, तो आप यहाँ पे मी लिखोगे। ऐसी कोई सेंटेंस आप स्टूडेंट प्रीपोजिशन के साथ बनाओगे, ही इज गोइंग विद मी, बिकॉज वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऐसे हु एक सब्जेक्टिव केस है और हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही का हिम, शी का हर, दे का देम, हु का हुम। पीपल फोर, फोर प्रीपोजिशन है, फॉर हुम, आपका ये सेंटेंस हो जाएगा ठीक। टू हुम क्यों नहीं लगाया ये भी कह सकते हो आप। दिस इज नॉट ए सोल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल फॉर हुम। टू हुम नहीं, फॉर हुम, कुछ पहुंचाना नहीं है। टू इधर से उधर पहुंचाने के लिए होता है, फॉर होता है किस चीज के लिए, फॉर हुम, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये, he gritted his teeth and tried to act as though he either noticed nor cared। ग्रीटेड, ग्रीटेड हिज टीथ का मतलब होता है ऐसे जोर से दांत ऐसे कर लेना, ठीक है। तो उसने अपने दांत को ग्रिट किया और ट्राई किया ऐसे एक्ट करने के, एज दो, जैसे कि ना तो वो नोटिस किया जा रहा ना केयर। देखो आइदर नोटिस और केयर आना था, या तो ऐसा कुछ है, हाँ है, बिल्कुल है। ही ग्रीटेड एंड ट्राई टू एक्ट एज दो ही आइदर नोटिस, या तो नोटिस कर रहा है या केयर कर रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सेंस इसमें नेगेटिव ही आ रही है, जैसे कि ना तो वो चाहता था कि नोटिस हो ना केयर्ड हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो। कहोगे ये भी तो आ सकता था, पर इसकी सेंस नहीं आ रही कि या तो नोटिस या केयर। आप रीडिंग स्किल लगाओगे तो पता लगेगा उसने ऐसे एक्ट की जैसे कि, एज दो का मतलब होता है जैसे कि, इमेजिनेशन के लिए वर्ड होता है एज इफ और एज दो। जैसे कि वो ना तो नोटिस किया जा रहा ना केयर, तो नीदर लगा दो। ये मत कहना यहाँ ठीक है तो यहाँ और भी तो कर सकते थे। सेंस जब नीदर की आ रही है, जब आप पढ़ोगे इसको अपनी रीडिंग स्किल से पता लगेगा ना की सेंस आ रही है, ना कि या तो ये या तो ये की। नेक्स्ट,
आई एम रोट, ये देखो स्टूडेंट, आई एम रोट अ वीकली कॉलम फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आई एम राइटिंग लिख दो, या तो लिख रहा हूं, पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी करेक्ट है, अगर कोई हिंट ना हो। आई प्ले भी सही है, आई प्लेड भी सही है, आई एम प्लेइंग भी सही है। अगर हिंट होता बच्चे, हिंट जैसे डेली, तो प्ले यूज करते। येस्टरडे होता तो पास्ट इंडेफिनिट, नाउ होता, राइट नाउ तो कंटिन्यूस। इफ देर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, ये भी एक लाइन है इंग्लिश की, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो या तो आई एम राइटिंग कर दो कि लिख रहा हूं, पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखते हैं क्या लिख सकते हैं। आई के साथ प्लूरल आएगा, राइट, ठीक है, आई राइट, ये लग रहा है सही। वीक कॉलम बिल्कुल गलत है, वीकली कॉलम आएगा, ठीक है, वीकली कॉलम। कॉलम नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आना है, और वीक एक खुद नाउन है, तो दो नाउन थोड़ा साथ आएंगे, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा। तो यही है आई राइट अ वीकली, ये बिल्कुल सही है। राइट्स इसलिए गलत है क्योंकि आई के साथ वर्ब प्लूरल आती है, बिकॉज आई हमेशा अपने आप को एक प्लूरल मानता है। ही शी थर्ड पर्सन के साथ, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उन्हीं के साथ आता है बस, ऐसे ही है। आई प्लूरल लेता है हमेशा वर्ब, आई प्ले। नेक्स्ट करिए, ये देखो, हिज टेम्परामेंट disposed him to argue readily with people। करिए, इसमें कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स। हिज टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब मिजाज, डिस्पोज के साथ सही है। डिस्पोज का मतलब प्रिपेयर होता है, यहाँ पे डिस्पोज का मतलब एक डिस्पोज ऑफ होता है, वो ना सोच लेना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पा लेना। टू गेट रिड, कोई सामान वेस्ट है उसे गेट रिड ऑफ करना है, डिस्पोज ऑफ। बट यहाँ डिस्पोज का मतलब है प्रिपेयर, रेडी। रेडी हिम टू आर्ग्यू रेडली विद पीपल, हमेशा वो उत्सुक रहता है आर्ग्यू करने के लिए, उसका टेम्परामेंट ऐसी है, प्रिपेयर करता है अपने आप को। तो ये बिल्कुल नो करेक्शन पे जाओ, ठीक है। ये डिस्पोज हिम टू समथिंग, डिस्पोज लगाया, टू, प्रिपेयर टू समथिंग, टू डू, इन्फिनिटिव यूज कर लिया इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रीड करो अच्छे से। द शॉक्ड एंट्रेंस ऑफ सो मेनी विटनेस सीम टू हैव ब्रॉट देम टू देयर सेंसेस। शॉक्ड एंट्रेंस ऑफ सो मेनी विटनेस सीम टू हैव ब्रॉट देम टू देयर, ठीक है। विटनेसेस आगे कोई कटघरे में, शॉक्ड एंट्रेंस थोड़ा होती है। एंट्रेंस का मतलब कोई आ रहा है अंदर, ठीक है। उस शॉक्ड एंट्रेंस नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंस फिर भी हो सकता है। शॉक्ड एंट्रेंस का क्या शौक होना है, एंट्रेंस की कोई विशेषता है कि वो शॉक एंट्रेंस थी। अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंस कह सकते हो कि जिसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया, ऐसी एंट्रेंस। ये ज्यादा फ्रेज सही है। इसी लाइन को, ये ब्रैकेट का मतलब है, इस लाइन को रिप्लेस करना है, इससे करो, ये करे। मोस्ट टाइम दे डिडंट हैव इनफ टू ईट एंड वेंट टू बेड हंग्री। मोस्ट टाइम दे डिडंट हैव, उनके पास खाना नहीं होता और वो भूखे सो जाते हैं बेड पे जाके, ठीक है। मोस्ट टाइम, देखते हैं, मैनी अ टाइम, मोर टाइम्स, मैनी अ टाइम्स, ठीक है। मोस्ट टाइम ऐसे यूज नहीं करते, मोस्ट के बाद हमेशा प्लूरल आता है बेटा, स्टूडेंट ऑफ भी लगता है। मोस्ट टाइम्स प्लूरल लगता है इसमें ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ काउंटेबल भी है, क्योंकि यहाँ टाइम समय वाला टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाला टाइम है। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये प्लूरल हो सकता है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो जो फ्रेज एग्जैक्ट यूज करो, ये करो, मैनी अ टाइम। मैनी अ टाइम फ्रेज यूज होता है इस तरह की बात करने के लिए, कई बार। और मैनी है जब वर्ड एडजेक्टिव लगता है, तो आपको अभी सिखाया मैंने, नाउन सिंगुलर आता है, ठीक है। और मैनी आता तो टाइम्स आता, मैनी टाइम्स। पर ये फ्रेज यूज होता है क्योंकि ये मैनी वर्ड यूज होता है एक एक करके बात करने के लिए, यही एक फ्रेज बना हुआ है इस तरह की बात बोलने के लिए, मैनी अ टाइम, मोस्ट टाइम नहीं। मोस्ट लगता तो फिर प्लूरल आता, मोस्ट टाइम्स, ठीक है। प्लूरल नहीं है तो आप सारे गलत हो गए यहाँ पे। कंपैरेटिव डिग्री का कोई मतलब नहीं बनता, या मोर टाइम्स, यही लगाओ। यही फ्रेज यूज करते हैं इस तरह की बात, मैनी टाइम, कई बार। He had thrown the rapper into the garbage। had के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, टेंस कोई मर्जी यूज करें, आप चैलेंज नहीं कर सकते। इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। had के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी तो एक टेंस है, तो इन्होंने यूज कर लिया तो क्या हो गया। मैंने बार बार कह रहा हूं, अगर कोई हिंट नहीं है तो, अगर देर आर 12 टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ऑल आर करेक्ट इफ देर इज नो हिंट। अगर कोई भी हिंट नहीं है तो 12 के 12 टेंस ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करिए, नो एरर। यहाँ थ्रो, थ्रू होता, कुछ फर्स्ट फॉर्म होती तो कुछ देख लेते हैं एरर। We saw him the more comparative degree during Hogsmeade weekend। ये एक फील्ड है, खेत का नाम है, जैसे जो भी है, वहां पर मतलब ज्यादातर ये देखा जाता है वीकेंड, वीकेंड पर। हाँ, We saw him the most, सबसे ज्यादा। सुपरलेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, द आर्टिकल से भी पता लगा सकते थे, और सेंस भी सुपरलेटिव की आ रही है कि saw him the most, we saw him the most during, इस वीकेंड पे हम सबसे ज्यादा वो देखा जाता है, सबसे ज्यादा। सुपरलेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, सुनिए, ओके।
नेक्स्ट करिए। हाँ बताइए, ठीक है। वी सॉ हिम द मोस्ट बिकॉज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। आप खुद देखिए, गुड कब यूज करते हैं? जब एक ही पर्सन की बात करनी हो, ही इज अ गुड बॉय। बेटर कब करते हैं? जब दो लोगों का कंपैरिजन करना हो, ही इज बेटर देन शी। और बेस्ट कब करते हैं? जब सबसे अच्छा बताना हो। ये लगाइए। नेक्स्ट। ही टीच मी, ठीक है, ही के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ही टीच मी अल्जेब्रिक, ये तो एडजेक्टिव है। और यहाँ पे एक नाउन आना है ऑब्जेक्ट बनकर टीच का। ही टीच मी व्हाट, ही टीच मी अ लेसन। या नाउन आना है और लिख दिया एडजेक्टिव। आई इक वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, टेरिफिक, होरिफिक। ही टीच मी एंड ज्योमेट्री ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक मतलब ठीक है, प्रेजेंट टेंस लग सकता है, एक तरह से रूटीन है, वीक में 2 बार। पर पास्ट का रूटीन भी हो सकता है कि पहले पढ़ाता था, वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ गलत है, एडजेक्टिव यूज कर रखा है। टोट आई है, कोई सेंस नहीं है। टोट एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, पहले ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब उन्हें कहते हैं स्टूडेंट जो पहले एक ऑब्जेक्ट लेती है। लिविंग, इनडायरेक्ट, ही गेव मी, फिर ले लेती है पेन, दूसरा ऑब्जेक्ट। लिविंग, बट एक शर्त है, पहले लिविंग फिर नॉन लिविंग। ही टोट मी लेसन, ही गेव मी अ पेन, ही लेंट मी सम मनी। कई वर्ब होती हैं डाई ट्रांजिटिव, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, पहले हुम की साउंड फिर वट की साउंड, बट होने दोनों नाउन प्रोनाउन चाहिए। ये एडजेक्टिव है। तो ही टोट मी अलजेब्रा कर सकते हो आप। ये क्यों नहीं करा? ये भी एडजेक्टिव आ गया। तो यही है, पास्ट में चले जाओ, कोई नहीं, पहले पढ़ाता होगा। रूटीन तो पास्ट का भी होता है, पहले करता था मैं ये ऐसे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों रूटीन बताने के लिए लगते हैं। ये करिए। देन गोट ऑफ ऑन अ स्टेशन इन द वेरी हार्ट ऑफ लंदन। देन क्या, ये देन से कैसे सेंटेंस स्टार्ट हो गया? यू शुड यूज अ सब्जेक्ट दे। राम शाम, नाउन या प्रोनाउन? गोट ऑफ का मतलब होता है लीव, ठीक है, लीव कर दिया, ठीक है, लीव। गोट ऑफ एट, और स्टेशन के लिए हमेशा एट प्रीपोजिशन यूज करती है, क्योंकि एक फिक्स प्लेस है। गोट ऑफ का मतलब लीव है। ऑफ डबल एफ हमेशा सेपरेशन के लिए यूज होता है, किसी भी चीज को छोड़ना, सेपरेट होना। जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। क्यों यूज हुआ डबल ऑफ? लाइट को स्विच से अलग कर दो, तो स्टेशन से अलग हो गए, एट अ स्टेशन। गोट ऑफ सही है, ये वर्ड यूज होगा, साफ दिख रहा है, यही फ्रेजल वर्ब यूज होगी। इन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, इन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे लुक है, लुक के बाद आफ्टर यूज करो तो इसका मतलब बन गया देखभाल करना। लुक फॉर का मतलब बन गया सर्च, किसी को चीज को ढूंढना, टेक केयर। तो जो रिक्वायरमेंट हो वो करो। स्टेशन को लीव करने की सेंस आ रही है, लगा दिया हमने, ये कोई सेंस नहीं है ऑफ। स्टेशन के लिए ऑन आ नहीं सकता। वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, ठीक है। प्लीज एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। एडमिन डिपार्टमेंट, कंट्रोल। कंट्रोल योर नेम एंड बिजनेस गलत है, नाम अपना बताओ और बिजनेस बताओ। प्लीज स्टेट, डायरेक्ट भी गलत है, इन्फॉर्म भी गलत है। स्टेट योर, स्टेट का मतलब कहो, नेम बताओ अपना और बिजनेस का नाम बताओ, ये सही है। ये करिए। हाँ, द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इज बाय द वे इन व्हाट दे फील एंड बिहेव टू अर। कह रहे रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में होती है वो होती है द वे इन विच दे फील एंड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर। वो क्या होती है? द वे। बाय विच वेज गलत है, देखो, द वे इन विच, बाय द वे वैसे भी गलत है, द वे इन विच, द वे बाय विच, द वे इन विच, या हाउ लिख सकते हो, बीच में कंजंक्शन। और यहाँ पे द वे इन विच क्यों लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें? क्योंकि यहाँ द वे एक एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट पड़ा है तो विच यूज किया करो नॉन लिविंग चीज के लिए। एंटीसीडेंट ना हो तो वट यूज किया जाता है। अब कहोगे ये एंटीसीडेंट क्या है, ये मैं बता देता हूं आपको क्या है। देखो, आई डोंट नो, यहां पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, आप वट लिख सकते हो। नहीं है ना, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है जिसके लिए वट आया हो। आई डोंट नो वट ही सेड है प्रोनाउन ही, क्योंकि सैड का ऑब्जेक्ट है, बट एंटीसीडेंट नहीं है। अब एक और चीज देखो, आई डोंट नो द थिंग, थिंग नाउन है, इसके द थिंग विच, ये एंटीसीडेंट है तो विच यूज करते हैं। कोई एंटीसीडेंट ना हो तो वट यूज करते हैं। लिविंग हो तो हु हुम कर लो। आई डोंट नो द पर्सन, पर्सन है, इस पर्सन के लिए हु लिखा है। जब एंटीसीडेंट ही ना हो तो आप लिख कहोगे ये चीज भी तो है, ये क्या? अरे ये तो वर्ब एंटीसीडेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन, जिसके लिए ये प्रोनाउन आया है, जिसके लिए ये विच आया है, ठीक है, वो तो है नहीं ना। तो यहाँ वे नाम का नाउन है ना, इसलिए इन वट नहीं इन विच, द वे इन विच।
इन और विच द वे, एक वे क्या है, ही रन्स, द वे ही रन स्लोली, ये वे ही तो है, ही रन्स हाउ, या तो हाउ लिखो या फिर प्रीपोजिशन लगा के विच लिखोगे तब भी तो एडवर्ब ही बनते हैं। या आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी क्या है, एडवर्ब है, और खाली अकेला वर्ड लिखना वो भी एक एडवर्ब हो सकता है। जैसे आई विल कम व्हेन टुमारो, तो ये एडवर्ब है, आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। पर मंडे लिखोगे तो ऑन लगाना पड़ेगा क्योंकि मंडे नाउन है, एडवर्ब बनाना पड़ेगा। ही जम्प्ड वेयर हेयर, ये एडवर्ब है, अपने आप में एडवर्ब है, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लिखते हो ही जम्प्ड रिवर, ये रिवर नाउन है, आपको इनटू लगा के एडवर्ब बनाना पड़ेगा। टेबल लिख दूं, ही जम्प टेबल, ऑन लगा के एडवर्ब बनाना पड़ेगा। ही जम्प वेयर ऑन टेबल, ये नाउन है। कुछ वर्ड अपने आप में एडवर्ब होते हैं, कुछ बनाने पड़ते हैं। ऐसे हाउ अपने आप में एडवर्ब है, वे बताने के लिए, या फिर आप इन विच लगा लो, इन विच। देखो पीछे बताता हूं मैं, द वे हाउ दे फील, या फिर इन लगा रखा है तो इन विच लगा लो, ये भी हाउ का ही काम करेगा। या तो वर्ड अकेला एडवर्ब होता है या प्रीपोजिशन लगा के एडवर्ब बनाए जाते हैं। ये करिए। बिसाइड्स द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, क्या लिखा हुआ है, बिसाइड द एटमॉस्फेरिक चेंजेस दैट मेक अस स्वेट, हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस कैन आल्सो कॉज स्वेटिंग। कह रहे हैं बिसाइड्स का मतलब के अलावा, एटमॉस्फेरिक चेंज के कारण जो हमें पसीना लाते हैं, उसके अलावा हार्मोनल और इमोशनल, हार्मोनल या इमोशनल नहीं, दोनों, हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस, और स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुली। प्रोवोक, स्टिमुली का मतलब होता है किसी चीज को आप करने के लिए आपको प्रोवोक किया जाना, प्रोवोकेशन, कारण बनना, कि एक स्टिमुलस हुआ और मैंने ये कर डाला, ठीक है, एक मोटिवेशन, एक प्रोवोकेशन, कुछ भड़काऊ चीज कुछ करने पे। हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस भी क्या करते हैं, हमें स्वेटिंग कर सकते हैं। तो एक सेकंड सारा कुछ देखते हैं क्या गलत है, दैट मेक्स अस स्वेट, देखते हैं। पहली तो बात ये एंड आएगा, दोनों चीजें या थोड़ा आएगा, हार्मोनल एंड इमोशनल, या हार्मोनल और या इमोशनल। स्टिमुलस का प्लूरल लिखो क्योंकि दो चीजें, हार्मोनल स्टिमुलस एंड इमोशनल स्टिमुलस, तो इसका प्लूरल आएगा स्टिमुली। देखो फोकस, इसका प्लूरल यूएस लगा हुआ है ना, इसके पीछे आई लगा दो, प्लूरल बन गया। रेडियस, आई लगा दो, प्लूरल बन गया रेडियस। लेबस, लेबी, फंगस फंजाई ऐसे होते हैं ना, ठीक है, ऐसे स्टिमुलस का प्लूरल। देखो हार्मोनल एंड इमोशनल स्टिमुली कोजिस नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, ये तो एडजेक्टिव है लगे हुए हैं साथ में। हार्मोनल या इमोशनल, ये स्टिमुली प्लूरल नहीं आ सकता अगर और लगा दिया तो। हार्मोनल और, एक सेकंड, आल्सो कोजिंग, हार्मोनल इमोशनल कोजिंग सीधा नहीं आ सकता बिना इज़म मार के। तो ये क्या लगा रहे हैं, ये कोजिस क्यों लिख दिया इन्होंने, देखते हैं एक बार। बिसाइड प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसे छोड़ दो। ये डेट इसी के लिए आया, ये प्रो कौन है, डेट। ये प्लूरल क्यों आया, मेक, क्योंकि चेंजेस के लिए डेट आया और ये चेंजेस के लिए वर्ब आई है। ये लाइन होगी खत्म। हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलस कैन ऑल्सो कोज, या तो ये ऐसे ही रहने दो और लगा के नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड कि या, और अगर दोनों है हार्मोनल एंड इमोशनल स्टिमुली तो आपको यहाँ कोजिस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ स्टिमुली प्लूरल है तो यहाँ कोज आएगा, ये आंसर गलत है। या फिर और लगा के नो सब्स्टिट्यूशन कर दो, कर सकते हैं सेंस बोल लो कि ये भी दोनों चीजें कर सकती हैं स्वेटिंग, या तो यूं बोल लो हार्मोनल या इमोशनल स्टिमुलस भी क्या कर सकती हैं, स्वेटिंग कर सकती हैं। या फिर बोल लो एटमोस्फेरिक चेंजेस के अलावा जो हमें स्वेट डालते हैं पसीना, हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुली भी क्या करती हैं, क्या करती हैं, स्वेटिंग करती हैं। एक फैक्ट बता रहा है इसलिए कैन नहीं लगा सकते, एबिलिटी नहीं बता सकते, एक फैक्ट बताना है। फैक्ट इनडेफिनिट टेंस में बताते हैं इसलिए इनडेफिनिट आएगा, स्टिमुली प्लूरल कोज आएगा यहाँ। ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है, ये कर सकते हो आंसर ठीक। ही वुड प्रेफर टू स्पीक विद यू इन परसोना, परसोना का मतलब तो कैरेक्टर होता है, जो आपका कैरेक्टर है, जैसे उसका परसोना अलग है, हमारे सामने अलग है कैरेक्टर। कोई ऑथर ने को अपना कैरेक्टर ले रखे परसोना, पर जब भी आपको बताना हो ना कि वो फेस टू फेस बात करना चाहता है तो इन पर्सन फ्रेज यूज होता है, यू ना कर देना पर्सनल। इन पर्सनल प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, पर्सनल एडजेक्टिव है, एल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, फाइनेंशियल सोशल, इन पर्सनल। ये करिए।
वी हैव, इन पर्सन का मतलब फेस टू फेस, वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावरिंग एज अ सोसाइटी इन दैट रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है उस कंसर्न में, रिगार्ड का मतलब और भी कुछ बहुत होता है, ब्लेसिंग भी होता है, हाईली रिगार्ड ईमेल लिखते हैं। रिगार्ड का मतलब संबंध, कंसर्न। वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नाउन चाहिए यहाँ, प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी इन दैट रिगार्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस, एडवांस नहीं आ सकता, एडवांस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस। वी हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावरिंग, फूल थोड़ा लगाने हैं, प्रोग्रेस, ये फ्रेज बिल्कुल सही है। बाय अ सोसाइटी थोड़ा, हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस किया एज अ सोसाइटी इस संबंध में, ये करिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस पुलिस पावर विल ओनली अप्लाई टू एयर, ये पुलिस पावर अप्लाई ओनली ओनली अप्लाई टू एयर एंड सी रूट्स, ठीक है, अप्लाई टू एयर एंड सी रूट्स, ठीक है। दिस पुलिस बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड, दा नहीं लगेगा क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल लगता है, इंडिया के आगे कभी नहीं लगा होगा, चाइना के आगे कभी नहीं लगेगा। हाँ, यूके के आगे लगता है क्योंकि ये कईयों का मिलकर बनाया हुआ है, यूएस से यूके। ग्रेट ब्रिटेन एक प्रॉपर नाउन है, नॉर्दर्न आइलैंड भी एक प्रॉपर नाउन है, दा हटाओ। कहां पर है, ये लगाओ। इफ यू वांट टू हैव टू कैट्स, ठीक है, अ मेल एंड फीमेल विल, विल यूजुअली, विल के बाद गेट आएगी तो थर्ड फॉर्म है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है, गेट अलोंग के कई मतलब होता है, गेट अलोंग का मतलब होता है कोई काम सक्सेसफुली कर देना, गेट अलोंग, कोई यहाँ लीव कर देना, या गेट अलोंग का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस के साथ बना के रखना। अगर आप चाहते हो दो बिल्ली रखना, एक मेल और फीमेल साथ रह सकती हैं, विल यूजुअली गेट अलोंग, विल के बाद गेट आएगा, सिंपल सी बात। ये एडवर्ब बीच में रख सकते हैं हेल्पिंग और मेन के बीच। करें, यूजुअल गलत है, यूजुअल एडजेक्टिव है और गेट वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब आते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब, और एडवर्ब आगे भी आ सकते हैं, कई बार मेन वर्ब से पहले भी लिखते हैं, रहेंगे वर्ब के आसपास ही। बोथ ऑफ अस फेल्ट द रिलेशनशिप, ठीक है, बोथ ऑफ अस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ ऑफ अस फेल्ट द रिलेशनशिप वाज नॉट रियली गोन समवेयर। बोथ ऑफ अस फेल्ट, दैट इसमें मिसिंग है क्योंकि नई लाइन शुरू होगी, वो बस अंडरस्टूड मान लेते हैं। बोथ ऑफ अस फेल्ट दैट द रिलेशनशिप वाज नॉट रियली गोइंग समवेयर या एनीवेयर। वाज नॉट के बाद या तो आईएनजी लगाओ, वाज के बाद आपको पता है ना, ही वाज प्लेइंग, ही वाज स्टडिंग, नहीं जा रही थी, वो नॉट रियली गोइंग एनीवेयर। समवेयर क्या लिखोगे, ये गलत, नोट नहीं लिखा, डेड डायरेक्शन। हाँ, एनीवेयर ज्यादा बेटर सेंस है क्योंकि नेगेटिव सेंस में ज्यादातर एनी लिखते हैं, पॉजिटिव में आता है सम, जैसे आई नीड डैश बुक्स, एनी बुक नहीं आएगा, सम बुक्स आएगा। और आई डोंट नीड, नेगेटिव में एनी आएगा, आई डोंट नीड एनी बुक। तो हमारी रिलेशन कहीं भी नहीं जा रही थी, दोनों ने फेल्ट किया, एनीवेज, ये लगाओ। आई लाइक टू हैंग माई लॉन्ड्री आउटसाइड इन द सन्स टू ड्राई, सन अर्थ प्रॉपर नाउन है, कभी सुना है इनको प्लूरल करके दिखा दे अर्थ को। हेवनली बॉडीज हैं, एक ही है दुनिया में, सन टू ड्राई, इन द सन, ठीक है। और आगे इन्फिनेटिव आता ही आपको पता है, एडवांस वर्ब है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी सारी एडवांस आगे जाने की सेंस होती है, जैसे आई वॉन्ट वट टू प्ले, आगे जाने की सेंस है टू वी वन। ही लुक्ड अराउंड फॉर बंटी और विनय, क्या लिख रखा है देखना स्टूडेंट्स, ही लुक्ड अराउंड फॉर बंटी और विनय, देखा उसने, बट आइदर उनमें से एक वर एनीवेयर नियर हिम। अब देखो खुद आपको पता लगा नेगेटिव सेंस आ रही है, देखा तो सही उसने चारों ओर, ये देखा अपने अराउंड, बट दोनों में से कोई भी एनी भी आ गया, और एनी नेगेटिव के लिए आता है हमेशा, देखो नाइदर ऑफ देम वर एनीवेयर नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं था, बट देखो बाइट नाइदर, ये लगाओ, यूं ना कहना बिकॉज आइदर ऑफ लिख देंगे जी, अच्छा लग रहा है, बिकॉज आइदर ऑफ देम, एक थोड़ा कोई उसके आसपास नहीं था, दोनों नहीं थे, बंटी ना विनय, ठीक है। यूं ना कहना और आ गया सर, और के साथ तो आइदर का पेयर होता है, अरे वो और उन दोनों के लिए, बंटी और विनय के लिए, अगर और होता तो आइदर के बाद होता, वो इन दोनों को अलग करने के लिए बस, बट नाइदर ऑफ देम वर एनीवेयर, ठीक है। ये करिए, पढ़ना पड़ेगा पहले अच्छे से इसको, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब होता है बच्चों, किसी से आपने लैंड मतलब किसी की जमीन यूज कर रहे हो आप,
ठीक है, और कोई भी कब्जा कर रखा है, जमीन यूज कर रहे हो, ईजमेंट, ये कोई सेंस नहीं है। इट वॉज ए ईजमेंट टू बी फॉर अवे फ्रॉम डेट। मैलिशियस का मतलब बुरा, कोई बैड। ओल्ड, लेबरिंथ का मतलब होता है रास्ता, पजल वाला रास्ता, विद इट स्टेयर्स एंड गोसिप। ये करो। हाँ बताओ। पढ़ के देखते हैं। इट वॉज अ रिलीफ टू बी अवे फ्रॉम डेट। इट वॉज अ ईजमेंट टू बी फार अवे। ईजमेंट टू बी फार अवे क्या है ये? फार अवे, दूर। ईजमेंट कोई जमीन किराए पे। इट वॉज अ रिलीफ, इट वॉज अ हेल्प टू बी अवे, इट वॉज अ रेस्ट टू बी, इट वॉज अ रिलीफ। ये एक राहत की सांस है। टू बी अवे फ्रॉम, किससे अवे हो गए हम, किससे दूर आ गए? बड़ी ही ये जो पजल वाली चीजें थी जिसमें गोसिप हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ठीक है। स्टेयर का मतलब घूरना भी कह सकते हैं। ओल्ड का मतलब लेबरनिथ, लेबरनिथ का मतलब होता है कोई पजल रास्ता ऐसा। ठीक है। इट वॉज ए रिलीफ, ये बड़ी राहत की बात है। टू बी अवे होना, 2+V1 आ गया, अवे होना किससे? मेलिशियस मतलब बेकार सी, ओल्ड सी पजल से। ठीक है, नेक्स्ट। ये करो। ये बिल्कुल इजी है। रेपुटेशन के साथ अगर आपको प्रीपोजिशन यूज करनी आती है, देन यू कैन डू इजीली दिस सेंटेंस। हाँ जी, बताइए। देखो, शी हैड अ रेपुटेशन ब्रिलियंस, क्या है ये? शी हैड मेन वर्ब है, ये नाउन है, ये भी नाउन है ब्रिलियंस। और दो नाउन साथ नहीं आ सकते, बीच में एक प्रीपोजिशन फिक्स होती है रेपुटेशन के साथ, रेपुटेशन 4। ठीक है, 4 आता है। बट हैड तो यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हैज ले लो। उसके पास थी नहीं तो है मान लो। कोई हिंट नहीं है तो ऑल टेंस आर करेक्ट। शी हैज अ रेपुटेशन 4। शी हैज, ये रहा, हैज अ रेपुटेशन, ऑफ नहीं, रेपुटेशन 4। रेपुटेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स है 4। से टेस्ट के साथ भी 4 लगती है। रेपुटेशन 4 ब्रिलियंस। ठीक है, ये लगाओ सी। हालांकि दे, हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। हालांकि वो बीमार था फिर भी स्कूल चला गया, हालांकि मेहनत की फिर भी फेल हो गया, इस तरह से। हालांकि उसने अलाउ कर दिया सेलिब्रिटीज को, किसको? सेलिब्रिटीज को और फेमस पीपल को टू टेक पिक्चर्स, पिक्चर्स लेने के लिए इनसाइड द म्यूजियम, म्यूजियम में। बट दे डज नॉट अलाउ द जनरल पब्लिक टू डू द सेम। जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं किया, बट दे नहीं करा। तो देखो, सारा प्रेजेंट में चल रहा है ना, अलाउ करते हैं, दे अलाउ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट आन, तो दे के साथ डज नहीं आता, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके, दे डू नॉट अलाउ, डू नॉट। कौन सा लगाएं? ये लगाओ। एक सेकंड, यहाँ भी डू नॉट है, डू नॉट के बाद फिर आईएनजी। ठीक है, बट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो के साथ जब भी हम दो क्लोज को जोड़ते हैं तो एक कंजंक्शन आत होगी। दो क्लोज को जोड़ना है, एक कंजंक्शन लगाओ, चाहे स्टार्टिंग में लगाओ चाहे बीच में। दो कंजंक्शन आ गया तो कोमा लगाते हैं, येट लगाते हैं, बट तो वैसे ही नहीं लगता। एरर यही आता है ज्यादातर, दो और आल दो के साथ आगे जाके बट लगा देते हैं। दो कंजंक्शन लगा दोगे तो मेन क्लोज कौन सा रहेगा? और मेन क्लोज वो होता है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होती। जैसे इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ यू स्टडी यू विल पास। तो देखो स्टूडेंट, साफ दिख रहा है इफ यू स्टडी यू विल पास में एक कंजंक्शन दो क्लोज को जोड़ेगी। यहाँ थोड़ा यहाँ भी कंजंक्शन लगा दूं, या फिर मेन क्लोज कौन सा हो? मेन वो होता है जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होती। ये हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ वाला। ठीक है, तो दो कंजंक्शन लग गई, इसको ज्वाइन करना है इस क्लोज से, तो आप कोमा लगाओ बस, या येट यूज कर लेते हैं ज्यादातर, पर जरूरत नहीं होती उसकी भी। ठीक है, तो यही है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, जल्दी से करें। शी वॉज बोर्न, बोर्न ठीक है, लिंकिंग वर्ब के साथ ये वर्ब यूज करते हैं। ही वॉज बोर्न, गांधी जी वॉज बोर्न विद फुल साइट एंड हियरिंग। शी वॉज बोर्न विद फुल साइट मतलब पूरी उसका दृश्य था, सुनना भी सही था, मतलब सही है बिल्कुल। फुल साइट एंड हियरिंग बिल्कुल सही है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। प्रीपोजिशन नाउन, नाउन ठीक है। दृष्टि भी सही थी उसकी देखने की, नाउन भी सही, सुन भी सही सकती थी, नो इम्प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे 176 से 200। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे से। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास स्टूडेंट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके।